करेंगे प्रिमिटिव एलिमेंट थ्योरम। इसमें क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर एल्जेब्रिक नंबर देन देयर एग्जिस्ट एल्जेब्रिक नंबर थीटा सच दैट क्यू अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू थीटा। अब देखो हमें क्या है, ये गिवन है कि अल्फा एंड बीटा है जो वो क्या है, एल्जेब्रिक नंबर है। अगर ये एल्जेब्रिक नंबर है तो क्या होगा, वहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगी दोनों के लिए। प्रूफ में देखते हैं, इसका प्रूफ क्या कहता है, लेट एफ एक्स बी मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा एंड जी एक्स इज ए मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ बीटा एंड लेट डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम है एंड डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन है। देखो अगर इसकी डिग्री m है और इसकी डिग्री n है, इसका मतलब क्या है, इनमें दोनों में डिफरेंट एलिमेंट है। इसमें m एलिमेंट है और इसमें n एलिमेंट है। हमने लेट किया अल्फ़ा जो वो किसके इक्वल है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m तक बी द डिस्टिंक्ट m रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड लेट बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 बीटा n बी द डिस्टिंक्ट n रूट्स ऑफ जी एक्स। अब देखो आगे, let us focus on the first root. We want to avoid the roots alpha 2 alpha 3 beta 2 beta 3 में कि हमें क्या लेना है, सिर्फ एक तो हमें अल्फ़ा 1 लेना है और एक बीटा 1 लेना है। आगे देखो हमने डिफाइन किया, जो ये अल्फ़ा 1 है और बीटा 1 है इसी को लेके हम आगे चले और हमने क्या डिफाइन किया, लैम्डा आई जे इज इक्वल टू अल्फ़ा आई माइनस अल्फ़ा बाय बीटा माइनस बीटा जे, जहाँ पे मतलब कि आई और जे वो क्या है 2 से लेके m तक और जे है जो वो भी क्या है 2 से n के बीच में बिलोंग करता है। सिंस लैम्डा आई जे आर फाइनाइट इन नंबर सो देयर एग्जिस्ट लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 इन क्यू सच दैट लैम्डा इज नॉट इक्वल टू आई जे। हमने जो ये लैम्डा आई जे लिया है ना, ये है ना लैम्डा के इक्वल नहीं है, ये हम लेके चले हैं। हमने इसको ऐसे डिफाइन किया कि जो भी हमने लैम्डा आई जे लिया है वो लैम्डा के इक्वल नहीं है और जो आई और जे है वो कहाँ बिलोंग करता है, 2 से ग्रेटर देन। अब देखो अगर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू लैम्डा आई जे के इक्वल नहीं है तो लैम्डा जो है वो हमारा अल्फ़ा आई माइनस अल्फ़ा बाय बीटा माइनस बीटा जे के इक्वल भी नहीं है। हमने यहाँ इसी की वैल्यू पुट किया यहाँ पे। अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा क्योंकि इसके इक्वल नहीं है। जो ये आया ना हमारे, इसको हमने क्या मान लिया, थीटा। और जो ये थीटा माना हमने, ये थीटा किस तरह से हो गया, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस लैम्डा बीटा, क्योंकि देखो इसमें अल्फ़ा भी है इसमें बीटा भी है, इसका मतलब है किस में बिलोंग कर गया, क्यू अल्फ़ा बीटा। यहाँ से देखो क्यू थीटा कंटेन हो गया क्यू अल्फ़ा बीटा में, इक्वेशन एक तो ये यहाँ से बन गई। अब आगे देखो क्या डिफाइन किया हमने, फाई एक्स हमने किस तरह से डिफाइन किया है, फाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा माइनस लैम्डा एक्स और ये बिलोंग किस से करता है, क्यू थीटा एक्स से। यहाँ ये हमने डिफाइन किया, ये हमें याद रखना है कि हमें ये ऐसे लेके चलेंगे, क्यों लेके चलें इसका हम आगे देखेंगे प्रूफ में क्या होता है। डिग्री, अब देखो कि वहाँ पे डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स कितनी थी, जो डिग्री थी एफ ऑफ एक्स की वो m थी। इसका मतलब जो ये है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो थीटा माइनस लैम्डा एक्स है इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं इसी के इक्वल, और इसकी डिग्री m थी और ये है जो ये किसके इक्वल है, फाई एक्स के इक्वल। इसका मतलब इसको हम डिग्री ऑफ फाई ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। इसका मतलब डिग्री है जो फाई एक्स की वो भी कितनी हो गई, m हो गई। यहाँ से अब आगे देखो क्या, देखो बट देन फाई बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस लैम्डा बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। ये ऐसा इसने क्यों लिखा, देखो हमने पीछे क्या किया था, देखो पीछे एक बार देखो, हमने यहाँ डिफाइन किया था अगर यहाँ पे x है तो यहाँ फाई एक्स है, अगर यहाँ पे अल्फ़ा है तो यहाँ फाई अल्फ़ा है, अगर यहाँ पे बीटा होगा तो ये क्या होगा, फाई बीटा हो जाएगा। इसी तरह से हमने यहाँ पे ये लिया है ये वाला, ओके। लेकिन हमने ये भी लेट किया था कि ये किसके इक्वल है, m के इक्वल, इसकी डिग्री m है, हमने ये भी किया था। और ये भी किया था कि जो अल्फ़ा है और बीटा है वो क्या है, अलजेब्रिक नंबर है। अगर वो अलजेब्रिक नंबर है तो f ऑफ अल्फ़ा f ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब जो बीटा है ना वो भी किसका रूट हो गया, फाई एक्स का हो गया।
यहाँ से हमने क्या किया, ये जो लैम्डा हमने चूज किया वो किस तरह से चूज हो गया, चूज लैम्डा इन सच ए वे सच दैट बीटा इज द ओनली कॉमन रूट ऑफ फाई एक्स एंड जी एक्स। जो बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में माना था ना, वो क्या माना था कि बीटा वो क्या है, कॉमन रूट है जी एक्स का। वहाँ मिनिमल पोलिनोमियल भी एग्जिस्ट हुई थी जी एक्स में बीटा के लिए। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव क्या कर दिया कि फाई एक्स के लिए, इसका मतलब ये फाई एक्स का और जी एक्स का दोनों का क्या हो गया, कॉमन रूट हो गया। Therefore, x minus beta is a common factor of f of x and gx। अब x है इसका मतलब ये f of x से भी हो गया, और बीटा है इसका मतलब ये gx से भी हो गया, ये दोनों से बिलोंग कर गया। बट gx हैज़ नो मल्टीपल रूट्स, बट हमने पहले ये भी किया कि इनमें दोनों में m और n डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, मतलब कि कोई भी रूट ऐसा नहीं है मतलब कि जो सेम हो, मतलब कि रिपीट नहीं हो रहा, वो अलग अलग है सारे। तो इसका मतलब इसमें ये क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। लेकिन ये तो हमने क्या हम मान के क्या चले थे कि कॉमन रूट नहीं है, इसका मतलब x माइनस बीटा का स्क्वायर है जो वो जी एक्स को डिवाइड नहीं करता। सिंस जी एक्स इज ए मिनिमल पोलिनोमियल सो वी कैन राइट। अब अगर हमने जी एक्स को मिनिमल पोलिनोमियल माना था किसके लिए, बीटा के लिए, तो हम उसको क्या कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम x माइनस बीटा वन, एक्स माइनस बीटा टू, ये x माइनस बीटा एन तक। बट हमने ये भी देखो पीछे मानना था कि बीटा टू बीटा थ्री बीटा एन आर नोट द रूट्स ऑफ फाई एक्स, क्योंकि उसके अलग रूट्स थे और उसके अलग। तो एक्स माइनस बीटा टू से लेकर एक्स माइनस बीटा एन आर नोट रूट द फैक्टर ऑफ फाई एक्स। अगर ये उसके फैक्टर नहीं है तो ये भी उसके फैक्टर, अगर ये इसके फैक्टर नहीं है, हमने अब जी सी डी लिया किसका, फाई एक्स का और जी एक्स का। हमने ऊपर देखो प्रूव किया था कि जो x माइनस बीटा है वो क्या है, कॉमन रूट है, इसका मतलब इसका जो जी सी डी आएगा वो क्या आया, x माइनस बीटा आया। जी सी डी ऑफ टू पोलिनोमियल हैज कोफिशिएंट इन द सेम फील्ड, यही है ना हमारा, सेम दोनों में यही है। इसका मतलब x माइनस बीटा किस में बिलोंग हो गया, क्यू थीटा एक्स में। इसका मतलब बीटा किस में बिलोंग हो गया, क्यू थीटा में। और थीटा किसके इक्वल था, अल्फा प्लस लैम्डा बीटा, और ये किस में था, क्यू अल्फ़ा माइनस बीटा में। हम लेके चले थे जो क्यू अल्फ़ा बीटा है वो, मतलब कि जो अल्फ़ा प्लस लैम्डा बीटा है वो क्यू अल्फ़ा बीटा में है, और हमने यहाँ प्रूव क्या कर दिया कि क्यू थीटा में भी है। इसका मतलब क्यू अल्फ़ा बीटा कंटेन हो गया क्यू थीटा में। और इससे पहले हमने प्रूव किया था इक्वेशन 1 में क्यू थीटा बिलोंग करता है क्यू अल्फ़ा बीटा में। इसका मतलब ये दोनों यहाँ से इक्वल हो गए इक्वेशन 1 2 से, और हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई पूरी।